हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। एमएनबी इंजीनियरिंग आईपीओ की कल लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। सभी आईपीओस के लिस्टिंग स्ट्रैटेजीज के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप ज़रूर वो सब चेक कर लीजिए, चाहे वो श्री लोटस हो, एनएसडीएल हो या फिर ये एमएनबी हो। बाकी यहाँ पर क्या 20% का मुनाफा होगा और क्या नहीं मिला है तो बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, क्या जीएमपी चल रही है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, सब पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सूझबूझ के साथ हमेशा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चलता हुआ देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल टर्म हो, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा वहाँ पर रहता है। तो सूझबूझ के इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ के साइज़ की बात करेंगे तो 650 करोड़ रुपीज़ का कुल मिलाकर यहाँ पर साइज़ था। एंड ओवरऑल मैक्सिमम पोर्शन की अगर बात करेंगे तो वो ऑफर फॉर सेल था 375 करोड़ का, एंड 275 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू था। ओवरऑल ये आईपीओ की अगर बात करेंगे, एनएससी एंड बीएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होगी। 385 रुपये के 38 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस होंगे। चाहे पहला ऑप्शन आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन प्री ओपनिंग में 9:35 से 45 के बीच की विंडो में आप इसको शेयर को सेल कर सकते हैं, एंड लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन 10 बजे के बाद, जैसे नॉर्मली अपन शेयर्स बेचते हैं वैसे आप बेच सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस रहते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी बात करेंगे यहाँ पर इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की, 38 टाइम्स का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन था। क्यूआईबीज ने 38.63 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया था। एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि क्यूआईबी 50-60 गुना भरेंगे, बट ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन अपन कह सकते हैं। ओवरऑल जितने वैल्यूएशंस पर कंपनी अपना आईपीओ लाई थी, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से जस्टिफाइड थे। एंड ओवरऑल हमने भी यही कहा था कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन एमएनबी इज़ गुड फॉर यू ऑल। तो ये डेफिनेटली इस आईपीओ की हमारी फाइनल सलाह थी। एंड ओवरऑल जीएमपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट आईपीओ आप पर जीएमपी देखेंगे तो 14% के आसपास यहाँ पर प्रीमियम रहता हुआ देखने को मिल रहा है। सेकंड वेबसाइट है अपने पास आईपीओ प्रीमियम की, यहाँ पर 12% का प्रीमियम है। तो प्रीमियम 10% से नीचे एक बार भी नहीं गया, 11% के आसपास जरूर गया था, बट 12, 13, 14% के आसपास प्रीमियम यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबल है। 48 रुपीज़ का अगर अपन एवरेज प्रीमियम लेके चले, 50 रुपीज़ का मान लीजिए, 2 रुपये आप प्लस माइनस मान के चल लीजिए, तो एज पर जीएमपी लिस्टिंग की प्राइस जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है 435 रुपये के आसपास। तो 435 रुपीज़ के आसपास जीएमपी के हिसाब से लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट पर लॉट की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 1900 रुपीज़ का प्रॉफिट एक लॉट पर कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी पूरा का पूरा लक बेस्ड रहेगा यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि 15% से ज़्यादा लिस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। एंड ओवरऑल अगर आप बात करेंगे मेरी एक्सपेक्टेशंस की, तो 60 रुपीज़ हाइयर साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इतनी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी, यानी कि 445 रुपीज़ के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लिस्टिंग होगी। बाकी जीएमपी के हिसाब से 435 है, हमारा 10 रुपये और ऊपर 445 रुपये के हिसाब से प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर अगर अपन मुनाफे की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस 60 रुपीज़ के जीएमपी पर 2200 ऑलमोस्ट 2300 रुपये का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मैं यही कहूँगा, मार्केट कंडीशंस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आईपीओ जिनमें सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, मार्केट अगर घट जाते हैं तो जीएमपी भी घटती है और लिस्टिंग भी नीचे होती है। तो अगर मार्केट थोड़े फ्लैट नोट पर भी रहे या फिर 50-60 पॉइंट ऊपर भी रहे, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है एमएनबी इंजीनियरिंग को ज़रूर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है। बट मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ज़रूर करें, बट एक क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करें। अगर वो रिजल्ट अच्छा आता है देन लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखें। तो ये हमेशा आप स्ट्रैटेजी रखें। बाकी ओवरऑल अगर बाइंग रेंज की बात करें तो एनीथिंग बिलो 420, जी हाँ, अगर 420 रुपये के आसपास वर्स्ट के सिनेरियो में नीचे लिस्टिंग होती है, देन आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, जो कि कंपनी अच्छी है और बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। ओवरऑल कंपैरिजंस की बात करेंगे तो बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो 420 के नीचे अगर आता है देन ओनली यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचें। एंड ओवरऑल अगर आप बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, तो मैं यही कहूँगा जहाँ भी आप बाय करते हैं वहाँ से 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप 400 रुपये बाय करते हैं तो 390 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर मान लीजिए आपको आईपीओ मिला है एंड आईपीओ प्राइस का स्टॉप लॉस मत रखिए। जब जहाँ पर भी आईपीओ लिस्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए 450 पर लिस्ट होता है, 460 पर लिस्ट होता है, तो 460 पर अगर लिस्ट होता है तो 450 का आप स्टॉप लॉस रखिए। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए वैसे वैसे अपना स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहिए, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखेंगे तो हमेशा आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा, जिससे क्या आपका बैलेंस्ड आउट रहेगा हमेशा, आप कह सकते हैं पीएनएल। बाकी ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से खरीदारी को करें। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।